नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश शुभांग। शुभांग के जरिए हम जुड़ते हैं देश की जानी मानी वास्तु एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल बाखरे जी के साथ और जानते हैं उनसे वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी से जुड़े अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शीतल मैम से वास्तु के महत्व पर। कहां कहां आप वास्तु का उपयोग करके अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं और मैम ने किस तरीके से वास्तु को पढ़ना शुरू किया, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। शीतल मैम, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू शिवानी। मैम, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने वास्तु पढ़ना कब शुरू किया, आपका इस ओर रुझान कैसे गया? ओके, ये बहुत मतलब लॉन्ग स्टोरी है शिवानी, बट इन शॉर्ट अगर बतानी है तो यस, जैसे आपको पता है कि मैं मेरे लड़के के बर्थडे के हिसाब से न्यूमरोलॉजिस्ट बनना शुरू हुआ था। मेरा स्टडी मेरी शुरू हुई थी और जैसे जैसे लोगों के प्रॉब्लम्स सामने आते रहे, जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट एक एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट होने के बाद लोगों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट आने लगे काफी सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने भी लगे थे न्यूमरोलॉजी से। बट कहीं-कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही थी जो न्यूमरोलॉजी के बाद भी हमें फेस करनी पड़ रही थी। तो फिर हमने और डीप जाने का सोचा और मैंने सोचा कि कहाँ मतलब लाइक कहाँ कौन-सी चीज़ मिस हो रही है, उसे फाइंड आउट करते-करते वास्तु में मैं एंटर हुई और ऑलमोस्ट 7 टू 8 इयर्स स्टडी करने के बाद वो सारे ट्रायल्स मतलब लाइक मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसके घर में हेल्थ वाइज इतनी इश्यू थी, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने ही नहीं वाली थी, हो ही नहीं रही थी। और एक दिन फिर इज वेरी फर्स्ट्रेटेड और आई कि शीतल कुछ भी करके मुझे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। सो जाके मैंने उसकी वास्तु विजिट की, हमने छोटे-छोटे चेंजेस किए और लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, हार्डली 7 टू 15 डेज में हमें वहां से पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हुई। तब जाके समझ में आया कि यस, वास्तु कितनी इम्पोर्टेंट है हर एक के लाइफ में। तो फिर मैंने वास्तु विजिट का काम बढ़ाया, मैंने और ज़्यादा डीप स्टडी की और काफ़ी मतलब लाइक उसे हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करने के बाद वास्तु के रिजल्ट्स बेस्ट आना क्लाइंट्स के साथ मैंने शुरू कर दिया था। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये स्टोरी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से आपने अपने बेटे के बारे में जानने से शुरू किया और अब आप इतने सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी भी मदद कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप वास्तु विजिट करके वहां पे बदलाव ला सकते हैं, तो मैम, वास्तु में बदलाव का क्या महत्व होता है? वास्तु एक साइंस है एक्चुअली। जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी आपको मिल रही है, बहुत बार ऐसे होता है ना कि आपकी अपॉर्चुनिटीज डोर पे नॉक करी है बट आप वो कैच नहीं कर पाते हो। तो लाइक उसे बोला जाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग या फिर उससे मुझे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। कभी कभार आप ट्राई भी कर सकते हो कि एक जगह पे अलग सोच मिलेगी आपको, दूसरी जगह पे आपके ही वास्तु में एक कोने में अगर आप बैठ रहे हो कि मुझे जॉब चेंज करना है और दूसरे कोने में आप जाके बैठोगे तो आपको एक इनसिक्योरिटी लगेगी कि ये जॉब चेंज करने से मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो वास्तु इफेक्ट है, ये ऊर्जा का इफेक्ट है। बहुत सारी ऊर्जा आपको आपके वास्तु से मिलती है क्योंकि लगातार हम लोग खुशी ढूंढते हैं और वो जो खुशी चाहिए वो हम लोग ज्यादातर टाइम अपने वास्तु में बिताते हैं। तो वहीं से वो खुशी की जो एनर्जी है ना, जो ऊर्जा है, वो क्रिएट होती है। इसलिए जब मैं वास्तु में छोटे-छोटे चेंजेस करती हूँ, तो हर एक कोने में, हर एक पॉइंट पे आपको पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश ही करती हूँ और यस, वो मिलती भी है। मैम, अब तक आपने इतने लंबे वक्त से आप इस फील्ड में हैं, इतने लोगों की सहायता कर चुकी हैं, तो अब तक आप कितने वास्तु विजिट कर चुकी हैं? अब तक बहुत-बहुत ज़्यादा बोल सकते हो। अगर नंबर ऑफ मैं हर एक की लिस्ट रखती हूँ क्योंकि मैं हर एक से फीडबैक लेते रहती हूँ और हर एक से फ़ॉलो-अप लेते रहती हूँ। तो येस, डेफिनिटली 153 रिसॉर्ट मैंने किए हैं, 3007 घरों की वास्तु मैंने की है, 193 इंडस्ट्रीज़ वास्तु की है, रिसॉर्ट मैंने 49 किए हैं, शॉप मतलब जो बिज़नेस स्टार्टअप नए करते हैं और जो ऑलरेडी गोइंग बिज़नेस है 2009 शॉप्स मैंने विज़िट किया है और यस, मेरे 3 बंगलोज़ एंड मेरे 2 शॉप भी मैंने वास्तु में उसमें ऐड किए हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बड़ा फिगर है। आप अब तक बहुत लोगों की मदद कर चुके हैं। मैम, जब भी हम आपसे जुड़ते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों की किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें।
बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने लॉकडाउन के चलते अपनी नौकरियां खो दी हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपने वास्तु में कुछ बदलाव करके या कुछ भी ऐसा करके वो अपने जीवन को वापस से ट्रैक में ला सकते हैं? यस, डेफिनिटली शिवानी। अभी रिसेंटली अगर आप मुझे पूछोगे तो यस, इस लास्ट मतलब लाइक 6 टू 7 मंथ में मेरा वास्तु विजिट का काम और ज्यादा बढ़ गया है। टचवुड आप बोल सकते हो कि काफी सारे लोगों को दिक्कतें आई है जो कि नहीं आनी चाहिए थी, बट वो आ रही है। तो यस, डेफिनेटली उससे हारने की वजह से हम लोग उससे ग्रो कैसे कर सकते हैं, हम लोग उसमें से एग्जिट वे कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए वास्तु आपको डेफिनेटली हेल्प करती है। जैसे मैंने बोला कि एक ऊर्जा का स्रोत होता है वास्तु, और वहां पे जो नेगेटिव एनर्जी, जैसे ही फाइनेंस कम होता है तो डेफिनेटली ऊर्जा का जो स्रोत होता है जो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है तो घर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। और घर का माहौल जब बदलता है तो अननेसेसरी बैड थॉट, डिसीजंस गलत होना, पैसों की कमी होना, फिर घर में आपको ताने पड़ना, तो ये सारी जो अननेसेसरी हस्बैंड वाइफ क्लैशेस है, बच्चों के साथ आपकी जमती नहीं है, तो ये सारी चीजें मैं लॉकडाउन में बहुत ज्यादा फेस कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों की ये सुन रही हूँ। तो यस, डेफिनेटली इसके ऊपर मैंने काफी सारे सॉल्यूशन अपने बुक में भी दिए हैं, काफी सारे सॉल्यूशंस यूट्यूब पे भी मैं देती हूँ। और यस, जब मैं आपका वास्तु विजिट करती हूँ तो डेफिनेटली ये जो नेगेटिव एनर्जी है 110% मैं आपको बोलती हूँ कि ये जीरो हो जाती है। आपके लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाते हैं। जॉब, पैसे, खुशी, यही तो हम लोग सब ढूंढते हैं। वो डेफिनेटली वास्तु इफेक्ट आपको देता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। लॉकडाउन के चलते लोग बहुत ज़्यादा दिक्कतों से गुज़र रहे हैं, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इश्यू हो या मेंटल इश्यू हो, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं और अगर आप ऐसे में भी लोगों की मदद कर पा रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। मैम, वास्तु के भी क्या कोई प्रकार होते हैं? जिस तरीके से हम किसी भी साइंस को पढ़ते हैं, तो उसके आगे सब टाइप्स होते हैं, अलग-अलग टाइप्स होते हैं, तो क्या इसी तरीके से वास्तु के भी कुछ प्रकार होते हैं? यस, यस शिवानी, डेफिनेटली काफी अच्छा नॉलेज आपने भी बिफोर इंटरव्यू मतलब कैच करके रखा है कि क्या-क्या पूछना चाहिए, मतलब लोगों की आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो। इसीलिए मुझे फाउंडर इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना ऑलवेज बहुत पसंद है। यस, वास्तु में भूमि वास्तु होती है, जो लाइक प्लेन लैंड होती है ना, वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग एक जगह पे अटके हुए वापस दूसरी जगह पे जाके अटकता है, तो दैट इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है भूमि वास्तु। भू अंतर्गत वास्तु भी मैं करती हूँ। स्टोन वास्तु होती है, केमिकल वास्तु होती है, मेटल वास्तु होती है, अंदरूनी वास्तु, ऊपरी वास्तु, मतलब लाइक जैसे आपका घर बना हुआ है और उसमें चेंजेस करना है, जैसे आपका ऑलरेडी इंडस्ट्री और शॉप बना हुआ है तो ऊपर जो वास्तु होती है दैट इज कॉल्ड, और बनने से पहले जो होती है वो अंदरूनी वास्तु होती है, मनी मैग्नेटिक वास्तु। और यस, नवग्रह की वास्तु, बहुत सारे टाइप्स होता है। मैं जब वास्तु देखती हूँ तो यस, मैं स्क्वायर फीट के हिसाब से डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशंस ये सारे कैलकुलेशंस करके एज पर योर बर्थ डेट आपके लिए जो मेन ओनर है और जो लोग घर में रहने वाले हैं उन सब के हिसाब से आपके लिए कौन सी वास्तु सूटेबल है। हो सकता है आपको मेटल की जरूरत है, हो सकता है आपकी जो रॉ लैंड है वो ही ठीक नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली मैं गई थी एक फार्म के वास्तु के लिए, तो उन्होंने एक ही टाइप का प्लांट हर जगह लगाया था, बट वैसे नहीं होता है। मतलब आपको हर कोने में हर कोने की ग्रेविटी देखनी होती है, हर कोने की रिएक्शंस देखनी होती है, और उस हिसाब से मेजरमेंट करके मैंने वहां पे, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं, हमारे फंड डाइवर्सिफाई करते हैं, उसी तरीके से वहां पे हमने अलग अलग टाइप के फ्रूट्स लगाए हैं जिसका उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। चलिए, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पर भी डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि घर के अलग-अलग कोने में अलग-अलग एनर्जी होती है और उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं, वास्तु को सुधार सकते हैं। तो मैम, कहाँ-कहाँ वास्तु को ठीक करने की गुंजाइश होती है? घर पे ही हो सकता है या आप अपनी दुकान में या जहाँ काम कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे भी कर सकते हैं? देखिए ना शिवानी, 3 टाइप की ऊर्जाएँ होती है। एक पृथ्वी ऊर्जा, एक ब्रह्मांड ऊर्जा और एक संचरणात्मक ऊर्जा होती है।
और एक निर्जीव वस्तुओं की भी ऊर्जाएँ होती है। जैसे आपने पूछा कि कहाँ-कहाँ वास्तु हम लोग कर सकते हैं, तो यस घर में, इंडस्ट्री में, जैसे फार्म में अभी किया तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि पेंटिंग, शोपीस, काफ़ी सारे स्टैचूज़ हम लोग ला के रखते हैं। बाहर हम हमारे घर के बाहर गार्डन होता है, पानी का टैंक होता है, बच्चों का स्टडी रूम, सीढ़ियाँ तक मैटर करती है, लिफ्ट तक मैटर करती है, बेसमेंट, सबसे बेस्ट एंट्री और एग्जिट किचन का डोर, मतलब पूरा जो फर्नीचर बना है वो। तो इससे कभी-कभार बहुत ऐसे होते हैं कि काफ़ी सारे अननेसेसरी स्टैचूज़ हम लोग लाके रखते हैं। उस स्टैचू का एक्चुअली हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ये हमें पता नहीं होता है, बस वहाँ पे हमें ठीक लगा इसलिए हम लोग उसे शॉपिंग करके घर पे लेके आते हैं। बट उससे जो नेगेटिव एनर्जी मिलती है ना, वो वाइब्स बहुत बुरे होते हैं। इसलिए ये छोटी-छोटी बातें अगर वास्तु में आप ध्यान रखते हो तो डेफिनिटली इसका आपको बेनिफिट होता है। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जो निर्जीव वस्तुएँ हैं, नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं, वो भी आपकी एक एनर्जी का सोर्स होती हैं और उसका भी आप पर कोई प्रभाव पड़ता है। मैम, एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि आप ऐसा क्या करती हैं कि आपके जो वास्तु विज़िट्स होते हैं या जो भी आप टिप्स देती हैं लोगों को, उसके रिज़ल्ट इतने अच्छे किस तरीके से आते हैं? ओके, तो यस शिवानी, मेरी जो वास्तु की स्टडी है वो प्राचीन वास्तु की मैं स्टडी करती हूँ। जैसे आपको अभी आपके नॉलेज में और 2-3 चीज़ें अगर मैं ऐड करूँगी, तो आप ताजमहल जाते हो मतलब लाइक 7वां अजूबा उसे हम लोग बोलते हैं, वंडर है वो और उसमें वहाँ जाने के लिए हम लोग वेट करते हैं या फिर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं और एक बार तो लाइफ में वहाँ पे विज़िट करना चाहिए। तो आपको उसकी सीक्रेट अगर नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ। जो पूरा ताजमहल बना है, वो जामुन के पेड़ पे बना है, मतलब लाइक उसके नीचे पूरी जामुन की लकड़ियाँ रखी हुई है। तो दैट इज़ कॉल्ड वो वास्तु फेम देती है, उस वास्तु का नाम होता है। सो वो वास्तु पे मेरी स्टडी है। आप अगर कभी अमृतसर गए हो तो पूरा पानी के अंदर वो बना हुआ है। सो दैट इज़ कॉल्ड अगर आप वहाँ पे जाते हो, जैसे कि मैं अभी अमृतसर गई थी, तो मैंने बहुत वहाँ पे देखा कि जो भी वहाँ पे भक्त आते हैं, उनको कुछ ना कुछ डोनेशन वहाँ पे करने का मन करता है। वो डोनेशन वो लोग अच्छी जगह पे भी यूज़ कर रहे हैं। बट कभी-कभार ऐसे मैंने वहाँ पे देखा कि कोई अपनी गोल्ड ज्वेलरी दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड वहाँ पे मनी अट्रैक्ट हो रहा है। तो उस वाले वास्तु पे मेरा काम होता है। पुराने किले अगर आप देखोगे तो अभी भी वैसे के वैसे क्योंकि उसके अंदर जो है ना, जो भू अंतर्गत वास्तु की जाती है ना, दैट इज़ वहाँ पे कुछ केमिकल्स लोकेट किए जाते हैं। जिससे वो वास्तु करोड़ों सालों तक भी आप बोलोगे ना तो वैसे की वैसी हमें दिखेगी। इतनी मजबूती उसमें होती है, उनको फेम भी मिलता है, उनको पैसे भी होते हैं मिलते हैं। ऐसे वाली प्राचीन वास्तु पे मेरी स्टडी है। तो यस इसीलिए उसको नया नाम मैंने दिया है दैट इज़ कॉल्ड मनी मैग्नेटिक वास्तु जो आपकी इंडस्ट्री, शॉप, घर के लिए बेनिफिशियल होती है। और हाँ, और एक सीक्रेट दे देती हूँ। सेम लाइक मेरी भी वास्तु ऐसी है जो आपको फेम और सिर्फ मनी देती है। दैट इज़ कॉल्ड मनी मैग्नेटिक वास्तु। बहुत बढ़िया मैम, हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ये जो किले हैं, ये जो इतने फेमस हैं और हम खुशी-खुशी वहाँ जाते हैं, तो उसके पीछे भी ये साइंस जो है वो काम करती है। तो आज सचमुच में आपने हमारे दर्शकों की जो नॉलेज है, उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी है। अगर मान लीजिए हम में से कोई आपसे जुड़ना चाहता है, क्लासेस वगैरह लेना चाहता है, तो किस तरीके से आपके साथ हम जुड़ सकते हैं? एक बार वो भी हमें बता दीजिए। एक्चुअली शिवानी वास्तु के क्लासेस और न्यूमरोलॉजी के क्लासेस मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि लाइक वास्तु के लिए अगर आप मुझे पूछोगे तो 7 से 8 साल की स्टडी है और वो 10 दिन 15 दिन में सिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो यस मैं वास्तु विजिट डेफिनेटली करती हूँ और अभी लॉकडाउन में अगर आपकी वास्तु विजिट करना या फिर लाइक काफ़ी सारे लोग आउट ऑफ कंट्री से भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं और ऑल ओवर इंडिया में भी मैं वास्तु देखती हूँ, तो जहाँ पे भी जा नहीं सकती हो ना, उनके लिए मैं मैप वास्तु देती हूँ। आपका मैप मेरे पास आ जाता है, आपके ओनर की बर्थ डेट मेरे पास आ जाती है, घर में रहने वाले सारे लोगों की बर्थ डेट मेरे पास आ जाती है, जो दिक्कतें हैं वो मेरे पास आ जाती है, घर का छोटा-सा वीडियो मेरे पास आ जाता है और उस हिसाब से ऑन वीडियो कॉल और मैप पे मैं आपको गाइडेंस करती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैं डेफ़िनेटली बिना तोड़-फोड़ के मतलब एक वास्तु का होता है ना दिमाग में कि हमें
कुछ तोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो नहीं, उस तरीके से नहीं होता। हाँ, जहाँ पे बहुत वर्स्ट थिंग है, वहाँ पे हम लोग छोटी-सी तोड़-फोड़ डेफिनिटली करना चाहती हूँ मैं। और यस, मैं पर्सनली हर एक को गाइडेंस करती हूँ। मैं पर्सनली उस मैप पे 3 से 4 दिन काम करती हूँ, उसके बाद में ही सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर्ली अपडेट करती हूँ। जहाँ पॉसिबल होता है मैं वास्तु विज़िट के लिए डेफिनिटली जाती हूँ, बट जहाँ पॉसिबल नहीं है वो मैप पे भी वास्तु हो जाता है। बिल्कुल ये एक ऐसी साइंस है जिसे आप कोई नॉर्मल क्लासेस वगैरह लेके नहीं समझ सकते हैं। इसके पीछे आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपने कितनी पढ़ाई की है, फिर आप कितने लोगों से मिले हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ-साथ ही परफेक्शन इसमें आती है। मैम आज का ये जो पूरा टॉपिक था जिस पे हमने बात की, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या जब आप वास्तु देखती हैं, तो उसमें आप अपना जो न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है उसे भी मिलाकर फिर उपाय देती हैं क्या? यस, डेफिनेटली शिवानी, क्योंकि सारी मतलब लाइक मुझे हमेशा बोला जाता है, मेरे फैमिली मेंबर्स हमेशा बोला ही करता है, फ्रेंड्स भी बोला करते हैं कि तुझे जो भी चीज करनी है तो तू साम दाम दंडभेद सारी चीजें यूज कर ही लेती है। तो यस, मैं अपने काम में भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु जब देखती हूँ, तो देखिए ना, सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली परफेक्ट ही रिजल्ट मिलता है। एंड यस, मैं ओनर के हिसाब से, रहने वाले लोगों की जो दिक्कत है उनके हिसाब से, उनके बर्डेट के हिसाब से भी मैं चेंजेस बोलती हूँ, क्योंकि एज ए न्यूमरोलॉजी जो साइंस है उस हिसाब से डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है। जैसे आपकी बर्डेट है, आपके बर्डेट के हिसाब से साउथ डायरेक्शन आपके लिए ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप आपका काम साउथ डायरेक्शन में बैठ के करिए। जबकि साउथ डायरेक्शन को लेके काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग में है, बट साउथ डायरेक्शन ऐसे है कि जो सारी एनर्जी आपको देती है, बट लोगों के दिमाग में इतने छोटे छोटे मिथ्स बैठे हुए हैं जो निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप अपनी सारी चीज़ों को मिला के अपना जितना भी ज्ञान है, आप आपके साथ एक बार जुड़ना है, उसके बाद न्यूमरोलॉजी की भी चिंता नहीं करनी है, वास्तु की भी चिंता नहीं करनी है। आप दोनों चीज़ों को मिलाकर उपाय बताती हैं। मैम आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ वास्तु से जुड़ी इतनी अहम जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक चीज और ऐड कर देती हूँ शिवानी, कि वास्तु के जी। रिजल्ट्स आपको किस लिए जरूरी होते हैं। तो जी, जी, लाइक जी। स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट के लिए, आपसी प्यार के लिए, धन वर्षा के लिए, अपॉर्चुनिटीज आपके डोर पे नॉक करने के लिए, फेम, सक्सेस, हैप्पीनेस, समाज में आपका नाम चाहिए होता है। मतलब हर एक के पास पैसे होते हैं बट कोई उन्हें जानने वाला नहीं हो, तो एक वो अंदरूनी दुख होता है कि मुझे, मेरे पास सब होके भी मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, तो वो नाम आपको मिलता है। ट्रैवल का शौक है तो यस, डेफिनेटली ट्रैवलिंग आपको मिलता है। एजुकेशन, लोनलीनेस कम हो जाता है, बीमारियां दूर हो जाती है, मोर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लाइड होती है वहां से। यस, और एट द एंड हैप्पीनेस आपकी वास्तु अगर आपको देवे तो डेफिनेटली वो वास्तु आपके लिए लकी होती है। रिसेंटली मैं अभी केदारनाथ विजिट करके आई हूँ, केदारनाथ की वास्तु में देख के आई हूँ, तो वहां पे चाइनीज काफी सारी वास्तु का यूज किया है, लाइक फेंग शुई वास्तु का यूज किया है। तो वो भी काफी सारे छोटे छोटे चेंजेस, जैसे केदारनाथ जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो डिफिकल्टीज मुझे वहां कहीं पे भी नहीं आई, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे वास्तु में वो सारी चीजें ट्रैवलिंग को लेके फिट की है। और मेरे सारे फॉलोअर्स, और आपको पता है कि मैं कितना ट्रैवल करती हूँ। तो मैम जाते-जाते आपने फिर एक बार जिस तरीके से जब हम सोमवार को आपसे बात करते हैं और तब आप हमें स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक बोनस टिप देके जाती हैं, उस तरीके से आपने आज शुक्रवार को भी हमें बता दिया है कि कहाँ-कहाँ पे ये रिजल्ट काम करते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि अगर हम हमारे वास्तु में कोई बदलाव करते हैं, कोई तब्दीली करते हैं, तो वो केवल और केवल आपके घर पे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो साइंस है ये आपके साथ चलती है, काम करती है आपके लिए। आप जहाँ पे भी अच्छा करना चाहते हैं, वहाँ पे आप अच्छा कर पाएँगे। मैम आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवानी। तो ये थी हमारे साथ देश की जानी-मानी न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट शीतल बाखरे जी। आज इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वास्तु के कितने प्रकार होते हैं, ये कैसे काम करते हैं
और कहाँ कहाँ हम इनके रिजल्ट देख सकते हैं। अमूमन हमें लगता है कि वास्तु केवल आपके घर को ठीक कर सकती है, केवल आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जाते जाते मैम बता के गए हैं कि वो किस तरीके से आपके लिए आगे चलकर हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में जहां पे भी आप अच्छा करना चाहते हैं, ये वहां पे आपकी सहायता करेगी। अगर आप शीतल बाखरे जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से या उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके साथ जुड़ सकते हैं। और जहां मैम वास्तु विजिट के लिए नहीं आ सकती हैं, वहां पे वो मैप देख के आपको बता देंगी कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, तो उसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है। आज के शुभांग के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।